Hello everyone, I am Ritika. Welcome to class 8. Today I am going to continue second chapter linear equation in one variable. This is third part of this chapter and we are at exercise 2.2. अच्छा, जैसे कि हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया हुआ है काफ़ी टाइम से और अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो 4 क्वेश्चंस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर 5th क्वेश्चन. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन लिखनी है और देन यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 numbers are there in the ratio 5:3. You have 2 numbers, unknown numbers. Numbers are not given, only their ratio is given, that is 5:3. If they differ by 18, differ means difference, उन दोनों का difference है 18. What are the numbers? Once again, 2 numbers are in ratio 5:3 and if they differ by 18, what are the numbers? अब numbers तो हमारे पास है नहीं. हमने क्या किया कि assume कर लिया, let first number is 5x. अब हमने 5x क्यों लिया? क्योंकि जो हमें रेशो गिवन है दैट इज़ 5:3 दोनों नंबर्स की. तो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 5x है देन सेकेंड नंबर इज 3x. जब भी आपको रेशियो गिवन होगी यू हैव टू अटैच ओनली x विद देम एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. 5x and 3x. Now according to question they are differ by 18. Now 5x is greatest number and smaller number is 3x. 5x minus 3x is equals to 18. It is given in the question. They differ by 18 means 5x minus 3x is equals to 18. Now 5x and 3x both can be solved because both are like variable terms, like terms, same variable. 5x minus 3x 2x, this is equals to 18. Now x is equals to 18 by 2 and that is 9. Now this is the value of x. This is not the solution of the question. We have to find 2 numbers. So our first number is 5x. Substituting value of 5 is x means 5 multiply by 9. क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है. तो 5 into 9 is 45 and second number 3x that is equals to 3 into 9 is 27. So here this is the solution of this question. First number is 45 and second number is 27. Hence solved. Now our next question is question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Its meaning 3 consecutive means लगातार आने वाले, जैसे 1 2 3 ये 4 5 6 एक साथ आने वाले नंबर्स, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम है 51. तीनों का प्लस जो है दैट इज़ 51. टोटल उनका 51 है. आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. अब नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो अगर हम एज्यूम कर लें कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर कितना होगा? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स इससे नेक्स्ट वाला नंबर एक ज़्यादा. जैसे 1 का नेक्स्ट है 2, तो 2 कैसे बनता है? जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं. जैसे 50 है, 50 का नेक्स्ट नंबर कैसे आता है हमारे पास? 50 में 1 ऐड करके 51. इसी तरह से x का नेक्स्ट नंबर आएगा x+1.
सिमिलरली थर्ड नंबर इज, एक और ऐड कर दिया तो x प्लस 2 हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीनों का सम कितना गिवन है? 51. अब x वाले टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी. 1 2 3, 3x. कॉन्स्टेंट्स अलग से ऐड होंगे. 1 प्लस 2 कितने होते हैं? 3. दिस इज इक्वल्स टू 51. अब यहाँ चलो ऐसे कर लेते हैं. 3x इज इक्वल्स टू 51. 3 कहाँ जाएगा ट्रांसपोज होके? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये गया. 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, 48. नाउ x इज इक्वल्स टू 48. 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड. 3 1 जा 3, 16 जा 48, ये आ गया. अब इसके आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16. मीन्स फर्स्ट नंबर इज 16. सेकेंड उससे नेक्स्ट 16 का कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट कितना होगा? 17. थर्ड कितना आ जाएगा? 18. दीज आर द थ्री numbers which are add up to 51. Similarly, our seventh question is the sum of three consecutive multiples of 8. Consecutive multiples of 8. अब 8 के वो मल्टीपल्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 8 16 24, तीनों एक साथ आते हैं, तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं. या फिर 24 नेक्स्ट कौन सा आएगा? 32 नेक्स्ट कौन सा आएगा? 40. इसी तरह से हमारे पास कोई 3 ऐसे मल्टीपल्स हैं 8 के जिनका सम 888 है. तो हमें वो मल्टीपल्स निकालने हैं. अब इसकी इक्वेशंस मैं आपको बना दूंगी, सॉल्व आप खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 7. हमने क्या किया? लेट फर्स्ट नंबर 8x. 8 क्यों लगाया साथ में? बिकॉज इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8, तो 8x लगा दिया. सेकेंड नंबर, हियर यू कैन टेक ऑल्सो x. 8x से थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो सिंपल करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर x से एज्यूम किया. सेकेंड नंबर x प्लस 8 होगा, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स हैं, तो 8 8 का डिफरेंस तो होगा इनमें. नाउ थर्ड नंबर इज x प्लस 16. 8 और ज़्यादा हो गया. तीनों नंबर्स में 8 8 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीनों का एडिशन है 888. एक्स वाले टर्म्स अलग से ऐड की, कांस्टेंट टर्म्स अलग से ऐड की, और 888. इसके बाद आप सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यूज़ बताओगे, तीनों नंबर्स बताने आपने कि कितने कितने नंबर्स होंगे. इसके आगे का आप सॉल्व करोगे और व्हाट्सएप में ग्रुप में मुझे बताओगे. आज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, और आज ही ग्रुप में पिक्स डालोगे इस क्वेश्चन की. इसके बाद नेक्स्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. फिर से कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स लगातार नंबर्स है. आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74. फाइंड दीज नंबर्स. इसका मीनिंग है 3 नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव. अब हमें तो पता ही है कि अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास x है तो उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1. थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? x प्लस 2. इतना तो हमें समझ में आ गया अब कि कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक एक नंबर बढ़ते जाता है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है. इसको 2 के साथ, इसको 3 के साथ और इसको 4 के साथ. ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि फर्स्ट को 2 से इंटू करना है, सेकंड को 3 से और थर्ड को
4 से, और इनका जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 74। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये x इंटू 2x, 3 इंटू हो रहा है 3x, 3 1 ज़ा 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया। अब सबका जो प्लस है दैट इज इक्वल्स टू 74। अब सिमिलरली आपको x वाली टर्म्स ऐड करनी है, 2 और 3 5 और 4 9x प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल्स टू 74, और x की वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी है। अब आपके लिए जो होमवर्क है साथ में वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर 5:7। जब भी आपको रेशियो गिवन होगी यू हैव टू अटैच x ओनली, एक 5x हो जाएगा, दूसरा 7x हो जाएगा। 4 years लेटर, 4 साल के बाद एक की तो हो जाएगी 5x प्लस 4, 4 ऐड हो जाएंगे ना उसमें, 4x 5x प्लस 4 बन जाएगी, और दूसरे वाले की बन जाएगी 7x प्लस 4 बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का सम है 56। ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।